Can I call you Colonel Saab in the podcast just to be a little more frank? हाँ बोलो बोलो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मुझे ना एक चीज बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी आर्मी के अंदर नॉट इन इन्फेंट्री इन द वॉर इन द कॉम्बैट विमेन नहीं है. इज देयर डू यू और यहाँ पर काफी मैंने ट्विटर के ऊपर ही सिर्फ रैंडम फेमिनिस्ट लड़कियों को देखा है. ओ दे आर नॉट सर्विंग आर्मी. they are nowhere close to the army and they pass statements कि this is यहाँ पर फेमिनिज्म होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए. how do you look at army on the basis of gender? वहाँ की फीमेल है, मेन है, and how they are deployed. And do you feel is there any favoritism toward men or female, anything you feel कि जो different है, जो नेचर से हटकर हो रहा है? अब यहाँ पे वो शब्द आएगा जो मैंने ब्रूटल बोला. ब्रूटल ऑनेस्ट जवाब दूं? हाँ हाँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि देखो फेमिनिज्म तो आर्मी में आ ही नहीं सकता. पहली बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म जो है कि जो हम बात करते हैं आज के डेट में, let's not bring feminism into army, because when we say that army has no gender, it is just he or she is a soldier. तो फेमिनिज्म तो बात ही खत्म हो गई जब हम जेंडर पे ले ही नहीं रहे. पहली बात, ये मेरा थॉट प्रोसेस है. लोगों को कुछ अलग लगता होगा कि नहीं नहीं ये सब है वो सब है करके, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, but let's not get the term feminism as such is what I'm trying to say here, first of all. Second of all, see, we need to understand that जो आप unfairness, biasness की बात कर रहे हो, आर्मी तो अलग बात है. हमारी सोसाइटल और हमारी कल्चरल कंडीशनिंग ही ऐसे हैं इन विच men are favored and women are less favored. Favored in the sense not with respect to giving only jobs. This is with respect to everything and anything. आप आज के डेट में हमारा सेक्स रेशियो मेल टू फीमेल इज hugely मतलब I think 946/1000. So हमारा तो कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है ना. For a woman, for a baby or for a fetus to actually grow into a girl and then into a woman, तो कंपटीशन और अनफेयरनेस एंड बायसनेस तो वहीं से शुरू हो रही है ना. कि शायद उसको पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा, या पैदा हो भी रही है तो मार दिया जा रहा है. सो दैट अनफेयरनेस और जो बायसनेस की हम बात कर रहे हैं वो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा रहेगा. एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स एवरीवेयर इन द इंटायर वर्ल्ड. एंड ट्रस्ट मी, जब आप कहानियाँ सुनोगे बाकी कंट्रीज की, दे आर वर्स देन अस, वर्स्ट. हाउएवर आई ऑलवेज फील दैट इसको चेंज करना है, जो अनफेयरनेस एंड बायसनेस है. व्हाई आर वी ओनली क्वेश्चनिंग मेन? व्हाई आर वी नॉट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स एज अ वुमन? सबसे पहली लड़ाई अपने से शुरू करो और सबसे पहला चेंज अपने से शुरू करो. एंड आई फील दिस वाई, बिकॉज व्हेन आई वाज इन यूनिफॉर्म, माई फर्स्ट थिंग जो मेरे पापा ने मुझे बोला और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स बोलते थे या ट्रेनिंग के दौरान एंड एवरीथिंग इज, यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर, रिमेंबर दैट. सो पहले दिन से हम ओथ भी लेते तो हम वुमेन ऑफिसर करके थोड़ी लेते हैं. हम तो वुमेन और मेल ऑफिसर करके नहीं लेते ना, हम तो ऑफिसर लेते हैं ना. टुडे आई गेट कमीशन इनटू द एज एन ऑफिसर इन द, ऐसे करके हम ओथ लेते हैं. सो फिर पहली बात तो अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दो दैट आई एम अ वुमन, आई एम एन ऑफिसर, रिमेंबर दैट. एंड इफ एनीबडी इज ऑल्सो saying that like मैं तो हर जगह जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे वुमेन इन द आर्मी. मैंने कहा हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, वुमेन इन द आर्मी टर्म क्यों रखा गया है? बट पीपल आर यूजिंग इट एंड पीपल आर लूजली यूजिंग इट. वुमेन एंकर्स आर यूजिंग इट ऑन सोशल मीडिया, ऑन न्यूज चैनल. सो हमें जो चेंज लाना है, जो सोच लाना है, कल्चरल और सोसाइटल तो लाना ही लाना है, बट सबसे पहले अपने से लाना है. इफ इन केस आई एम फेसिंग एनी थिंग एज अ वुमन which I feel is wrong, or it is anywhere that it is, you know, कि मुझे वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ अनफेयर हो रहा है, call it out, say it out, point it out. सबसे पहले तो वहां से शुरू होता है. दूसरी बात, yes, there will always be, मैंने बोला ना, वो रहता ही रहता है. And how, again, फिर वो बात आप ही पे आती है, how you tackle around it, how you work around it, and how you take that as a challenge to grow out of it and perform your best is up to you at the end of it. Because
the society and the ecosystem is made as such कि आप पैदा होने के लिए लड़ रहे हो तो सर्वाइवल के लिए तो आपको सोचो कितना लड़ना पड़ेगा. And the female itself is part of it. Yes, and Can I say something? औरत ही औरत की दुश्मन है. I'm just passing a comment. term. It's a general just passing a comment. See, just to lighten the note. अब दूसरी बात ये है कि what environment you are getting in the unit and everything and all. अभी जैसे I was very lucky. मतलब लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे साथ आर्मी में कुछ खराब हुआ है, वो नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं खराब हुआ है, मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ है. I have had brother officer बोल दूँ, मतलब amazing, मतलब my juniors, my seniors, my counterparts, ना तो मैंने कभी अपने आप को फील होने दिया कि यार आई एम अ वुमेन तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, है ना. और ना उन्होंने मुझे कभी फील होने दिया. कहीं पे भी मुझे हल्की सी डाउट अगर आ भी जाती, होता है, कई बार हो जाता है, इट्स बेसिक, योर जेंडर यू कैन नॉट चेंज, योर यू नो योर अगेन कल्चरल कंडीशनिंग तो मेरी भी थोड़ी हुई है ना कि आई एम अ वुमेन. ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही चला जाएगा. तो मुझे भी जहाँ थोड़ा शक हल्का सा हुआ है तो उन्होंने बोला नहीं चलो यू कैन डू इट. Has it देखो men come from a different mentality और ना मैंने काफ़ी ये men mentality है, मैं justify नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसे नहीं बोल रहा कि हर एक की है, but this is what observed, ठीक है. They cannot take orders from women. नहीं मैं generalize नहीं कर रहा हूँ. Is it somewhere in your lifespan has ever happened कि you have to prove your mettle कि यार in Indian, अभी मैं इंडियन आर्मी पार्लेंस में बात करती हूँ, ठीक है. इन इंडियन आर्मी every officer oblique every leader, चाहे आप एक जवान हो, देखो आप जवान हो लेकिन आपके अंडर भी कोई जूनियर होगा. आप एक जेसीओ, आपके अंडर तो बहुत सारे जवान होंगे. आप एक ऑफिसर हो, आपके नीचे जेसीओ भी है, जवान भी है, सब है. every one of us, every soldier has to prove their worth. It is not depending on gender. Your worth and your performance speaks for you. It is not based on gender. तो and I say ये मेरे साथ हुआ है, and as I said, I've been lucky. I've got good mentors, good seniors who have shaped me, groomed me like that. And one thing they said कि यार देखो, तुमने अगर काम अच्छा किया है ना वर्षा, और तुमने अपना काम सीखा है और तुम वो काम ग्राउंड में कर रही हो, वो नहीं देखेगा कि तुम कौन हो. Because honestly, after a certain point ना, मतलब you forget you are a woman, and if you are good at your job, they forget that you are a woman. For them, you are just a leader, you are an officer, you are giving orders, and they better listen to it. क्योंकि उनको मालूम है मैं अगर नहीं करूँगा तो इनके अंदर इतना दम है कि ये खुद कर लेंगी, ठीक है, या करवा लेंगी. And if I don't do it, she has enough power to punish me also, get me punished. So you know your job, you do your job. That is very important in army. If you don't know your job, if you cannot do, your worth salt of what you're earning, so then it does not matter what your gender is. Either you're a man or you're a woman. Person who's supposed to follow your orders will not listen to you. And I think that is not only, now I come to another point, is it is not only in Indian army, I think it is everywhere. No, the mentality is same everywhere. Mentality is same. Yes, एक औरत को देख के लोगों के मन में ये आता होगा कि अरे, but then when you yourself don't have any barriers in your mind with respect to the work, with respect to the result, then सामने वाले को भी नहीं होगा. आप जहाँ अपने आप को लिमिट करेंगे, सामने वाला उस लिमिट को डाउट समझ के वो अपने बेनिफिट में यूज कर लेगा.